अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान खान और आप देख रहे हैं आई एम वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। आज फ़लस्तीन ने ना कि सिर्फ इसराइल के शहरों को निशाना बनाया बल्कि उन्होंने इसराइल की बंदरगाहों पर भी हमला किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला करने के बजाय शाम पर हमला कर दिया और शाम उन पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारियां शुरू कर रहा है। अगर गज़ा की बात की जाए तो गज़ा में काफ़ी अरसा दराज से ये जंग शुरू है और गज़ा के ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं और ये गज़ा की जो जंग है ये आगे मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी फ़िलहाल तो ये दुनिया के एक छोटे से हिस्से तक महदूद है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका खदशा ज़ाहिर हो रहा है कि ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी, चाहे वो फिर एशिया हो या यूरोप हो, ये तमाम दुनिया को ही अपनी लपेट में ले लेगी। अभी फ़िलहाल जो इन दिनों में देखा जाए तो ये जो जंग है आज ये इसने साउथ अफ्रीका को अटैच कर लिया और जो इसने साउथ अफ्रीका को कनेक्ट किया है, ये इस बात की इसने घंटी बजा दिया, रेड अलर्ट कर दिया है कि ये बात आने वाले दिनों में इंतहाई गलत साबित होगी और बड़ी खतरनाक हद तक ये बात जा सकती है। गजा की बात की जाए तो गजा के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इसराइल ने अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन फिर भी जो गजा खुराक से महरूम है, वहां पर लोग बेघर हैं, तन कपड़ों से महरूम है, लेकिन उनके पास अल्लाह की गैबी मदद है। आज तक उन पर इसराइल काबिज ना हो सका। अब अमेरिका को भी नजर आ रहा है कि उन्होंने गलती की, उन्होंने शुरू से ही हमास की बात मान लेनी थी, क्योंकि अब चीन भी खुलकर इस टाइम फ़लस्तीन की हमायत में सामने आ रहा है। और जबकि बात की जाए आज जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि जो फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन के साथ इस वक्त अगर देखा जाए तो मिलिट्री सपोर्ट भी है और दुनिया की सियासी सपोर्ट भी। अगर देखा जाए तो मिलिट्री सपोर्ट की निस्बत जो सियासी सपोर्ट होती है बड़ी अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि जिस मुल्क को सियासी सपोर्ट हासिल हो जाए उस मुल्क को उसकी अस्करी जो सपोर्ट होती है वो भी हासिल हो जाती है। अगर बात की जाए जो आज इसराइल पर जो हमले किए गए हैं फ़लस्तीन की जानिब से और फ़लस्तीन ने उनकी बंदरगाहों को निशाना बनाई है, उनकी कोई आम बंदरगाह नहीं थी। वैसे तो हर बंदरगाह एक इम्पोर्टेंट होती है और अपनी अहमियत की हामिल होती है, लेकिन जिस बंदरगाह को आज फ़लस्तीन ने निशाना बनाया है वो बंदरगाह थी जो एशकलोन नामी बंदरगाह, जिस जिस तक अमेरिका को इसराइल तक रसाई हासिल हो और अमेरिका जो है वो इसराइल को इसी बंदरगाह जो एक एशकलोन नामी बंदरगाह इसके ज़रिए असला फराहम कर रहा है। और इसके अलावा इसराइल के जितने इत्तेहादी हैं, इसराइल को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने असला और वेपन और इमदादी सामान इसी बंदरगाह के ज़रिए ही पहुँचा रहे थे। फ़लस्तीन ने आज बहुत बड़ी कामयाबी समेटी है, जो कि उन्होंने इस बंदरगाह को काफ़ी तबाह किया और काफ़ी वहाँ पर अटैक्स किए, जिसके नतीजे में आज फ़लस्तीन के अंदर भी हमले किए गए, वहाँ बमबारी की गई, जो कि आज देखने को मिला कि वहाँ पर एक इमदादी ट्रक पहुँचा और अफसोस की बात है जो उसके साथ हाल हुआ, क्योंकि फ़लस्तीन जो है वो खुराक से महरूम हो चुका है, लोग बेघर हैं, वहाँ पर खाना खाने के लिए खुराक नहीं है। माह रमज़ान का महीना, लोगों के पास सैर व अफ्तारी तक के खाना मौजूद नहीं है। खाने तो दूर की बात, उनके पास एक घूंट पानी भरने तक का दस्तयाब नहीं है। लेकिन जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, जो वहीं के जो कुछ सपोर्टर्स हैं, वो इंसानियत के नाते वहाँ पर वक्तन फ़वक्तन इमदादी सामान पहुँचाते रहते हैं। आज एक ट्रक वहाँ पर फ़लस्तीन में पहुँचा जिसके अंदर इमदादी सामान था। वहाँ पे जितने भी अब ट्रक पहुँचा लें, वहाँ पर जो फ़लस्तीनी हैं उनके हिस्से में आना तो सिर्फ एक वो नवाला ही होता है, क्योंकि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर जो राशन होता है, जो इमदादी सामान होता है, वो बड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और फ़लस्तीन तक वहाँ पर राशन पहुँचा रहे हैं। वो अफ़सोस की बात थी कि जैसे ही वहाँ पे ट्रक पहुँचा, वहाँ पर लोग कतार दर कतार लग कर वहाँ पर खाना ले रहे थे, इमदादी सामान ले रहे थे। जो इसराइल था, इसराइल को ये बात नागवारा नज़र आई और उसने उस ट्रक के ऊपर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वहाँ पे काफ़ी लोग शहीद भी हो गए और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गए। जो अक़वाम मुत्तहिदा वो क्यों चुप है? अक़वाम मुत्तहिदा को अब इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, इस चीज़ को हरकत में आना चाहिए और इंसानियत के नाते वहाँ पर नोटिस ले। ये ना हो कि जिस ये नहीं तो एक ज़ात और भी है जो पूरे इस निज़ाम कायनात को चला रही है, वो जो हस्ती अल्लाह ताला की, वहाँ पे जब अदालत लगेगी तो इसराइल को इस फ़िरौनियत से कौन बचा सकेगा? उसके बरक्स अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो जो हमारे पाकिस्तानी हैं ये फिर वही उनके पास सामने ही घुटने टेकने को तैयार हो गए। हालांकि हम मुसलमान हैं, जब फ़लस्तीन वाले भी यही कहते हैं कि हमें सिर्फ जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं ये आकर बचा सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात है हमारे लिए कि जो गैर मज़हब ममालिक हैं वो जाके फ़लस्तीन की हमायत कर रहे हैं। लेकिन हमारी इतनी बेहसी बढ़ चुकी है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को वहाँ पर मरता हुआ देख रहे हैं। माह सियाम का महीना जहाँ पर पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुस्लिम जो इस्लामिक हैं लोग हैं, मुसलमान हैं, वो इबादत करते हैं, लेकिन वाहिद फ़लस्तीन है जहाँ पर बमबारी की जा रही है, मुसलमानों का खून बहा जा रहा है, लेकिन मुसलमान कौम चुप है। मुसलमानों को जल्द से जल्द इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि मुसलमान जिस दे वाहिद अगर इसके
किसी भी हिस्से में अगर इसको कोई कांटा चुभता है या कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो उसके पूरे वजूद को उसकी तकलीफ़ होती है। लेकिन अफ़सोस की बात है, आज मुसलमान जो कौम थी वो जिससे वाहिद नहीं रही और ये भूल चुकी है और ये इस्लाम से हट कर किसी और साइड पे चल रही है। बाकी अल्लाह रहम फ़रमाए और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कि फ़लस्तीन आज़ाद होगा और फ़लस्तीन के साथ-साथ कश्मीर भी आज़ाद होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दें। मिलती हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।